रोड तो एकदम मजेदार है लेकिन पतला बहुत है। पतला है बहुत। यहाँ पे मुझे लगता है बर्फ़ भी पड़ती होगी, और जब बर्फ़ पड़ती होगी तो कैसे चलती होगी यहाँ पे गाड़ी। हम पहुँच गए हैं श्री कामना देवी मंदिर। बोलो जय माता दी। तो दोस्तों मैं स्वागत करता हूँ आपका मेरे बिल्कुल ब्रांड न्यू एकदम अमेजिंग व्लॉग में। चलो व्लॉग शुरू करते हैं बस। तो मैंने अपने फ्रेंड को पिक कर लिया, सिद्धार्थ, ये हमारे साथ चल रहे हैं। आज रश थोड़ा ज्यादा है। हाँ ये आ गया जो राइट से हमें मेन हाईवे पे ले जा रहा है, और हम आई थिंक यहाँ से मेन हाईवे को ज्वाइन कर लेंगे। देखो मेन हाईवे कितनी फास्ट चलता है। ये देखो ये कितना सही है, इन्होंने आदमी भी खड़ा कर रखा है लकड़ी का। अब मैं खड़ा हूँ टॉल की लाइन में। हमारे साथ वाली लाइन चल रही है लेकिन हमारे सामने वाली लाइन खड़ी हो गई है, पता नहीं क्या बात है। तो भाई हम भी दूसरी लाइन में लगते हैं, ये तो हिल ही नहीं रही गाड़ी। लेफ्ट पर चलें, राइट पर चलें, लेफ्ट पर चलें, राइट पर चलें। चलो फाइनली हम दूसरी लाइन में आ गए हैं। चलो करें इसको। तो यहाँ आप यूपीआई से भी पे कर सकते हो और कैश भी पे कर सकते हो। और ये जो पर्ची होती है 24 घंटे के लिए वैलिड होती है। अगर आपने 24 घंटे में दूसरा चक्कर लगाना है तो ये पर्ची आपकी इस्तेमाल हो जाएगी। तो कोने पे चाय की दुकान है बहुत सुंदर, क्या लिखा है, मैगी पॉइंट। ऐसे बहुत से मैगी पॉइंट और चाय की दुकानें आती रहती हैं जब हम हिमाचल को एंटर करते हैं शिमला वाली रोड पे। ये रास्ते में मेरे ख्याल से लैंडस्लाइड हो रखी थी जब बारिशों का टाइम था। अब तो 1-2 महीने हो गए हैं इस बात को भी, लेकिन तकरीबन सारी क्लियर हो गई है, लेकिन आधा रास्ता ही चल रहा है। अब एक ही साइड चल रही है, दूसरी साइड तो टोटली बंद ही है, मतलब सारा ट्रैफिक एक ही साइड पे है। चलो अब दोनों साइडें चल पड़ी हैं। ये आ गया है कोटी रेलवे स्टेशन। यहाँ से ऊपर को अगर आप जाओगे तो कोटी रेलवे स्टेशन आएगा, तो लिखा भी है कोटी रेलवे स्टेशन। ये बड़ी सुंदर जगह है, कभी चलेंगे। बस आप सब्सक्राइब कर लो तो आप ये भी देखोगे हम यहाँ से ऊपर को कैसे जा रहे हैं और ऊपर क्या है। ये है ईशर स्वीट्स। यहाँ की कुल्फी बहुत ज़्यादा ही मशहूर है, तो कभी खिलाएंगे आपको ईशर स्वीट्स की कुल्फी भी। ऑफ कोर्स फ़ोन पर ही, मतलब आप देख पाओगे, लेकिन टेस्ट करने के लिए आपको यहीं आना पड़ेगा। ये सामने रास्ते में आने वाला है, देखो मैं आपको दिखाऊंगा। ये है, यहाँ पे आ गया है हल्दीराम और आ गया है बोलिंग एलेस। सेवॉय ग्रीन्स आ गया है, और इसका एक मेरा ऑलरेडी व्लॉग बना हुआ है, आप चेक कर सकते हो। उसमें पूरा एक्सप्लोर किया हुआ मैंने इन एंड अराउंड सारा सेवॉय ग्रीन्स के आसपास क्या क्या जगहें हैं। ये एक और बड़ी सुंदर लोकेशन दिख रही है। अगर ब्रेकफास्ट करना होता तो शायद मैं कर लेता यहाँ पे, क्योंकि यहाँ धूप नहीं पड़ रही। वैसे तो सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, लेकिन फिर भी सुंदर जगह देख के दिल करता है कि रुक के थोड़ा हवा ले ली जाए। ये देखो एक और जगह आ गई है, ये टॉल का बोर्ड आ गया, बस टॉल आने वाला है। लोग एंजॉय कर रहे हैं मैगी और चना कुलचा। यूजुअली जब हम यहाँ रोज आते हैं ना, रेगुलरली जो आने वाले हैं हिमाचल साइड, मतलब इस रोड पे, तो लोग ये पॉइंट पे बिल्कुल ठंडक पड़ जाती है पूरे एरिया में। मतलब एकदम ठंडा हो जाता है और टेम्परेचर का फर्क पड़ जाता है। और अगर अभी भी मैं देखूं तो गाड़ी में जो चंडीगढ़ से हम चले थे तो 25 डिग्री दिखा रहा था, 20 डिग्री हो चुका है यहाँ पर। यार एक बोर्ड दिख रहा है, देखो बुलेट है। कौन सा बाइक है? हार्ली डेविडसन एक्स। बड़ा सुंदर बाइक था, वाह क्या मजेदार बाइक था। मेरा तो दिल ही बड़ा खुश हो गया। बाइक अपने पास है नहीं, पहले हुआ करती थी, तो याद दें आगे पुराने जब हम बाइक चलाया करते थे, तो मैंने कहा आपको भी दिखाऊं कितनी सुंदर बाइक है। ये आ गया बर्गर किंग, ऊपर की तरफ ड्राइव इन है बर्गर किंग का, और साथ में वो भी है स्टारबक्स। अगर आप यहाँ रुक के कुछ करना चाहते हो, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, तो कर सकते हो। ये आ गया सेकंड टॉल इस वाले जर्नी का। मैं आपको बताऊंगा ये टॉल कितना पड़ा और पिछला कितना पड़ा।
ये जो टर्न दिख रहा है लेफ्ट को, ये जाता है कसौली। गाइस देखो व्यू कितना सुंदर हो गया है, मतलब रोड पूरी 4 लेन चल पड़ी है। और राइट साइड पे मेरे आ रहा है कुमारहट्टी, नहीं राइट साइड पे मेरे है, क्या था भूल गया हूँ, दक्षई, यस। और लेफ्ट साइड पे वैली है ऑफ कोर्स। और देखो रोड कितनी सुंदर है, सामने का व्यू देखो कितना सुंदर है, एकदम ग्रीन है, पेड़ लगे हुए हैं। और ये जूस भी पी सकते हैं अगर रुकना हो तो। जूस बिक रहा है किन्नू का, क्योंकि सर्दियां शुरू हो गई हैं तो किन्नू का जूस मिलना शुरू हो जाता है। मैंने शीशा नीचे किया था, शायद डिस्टर्बेंस आ रही हो, शीशा ऊपर कर लिया है। वैसे मैं कम कपड़े डाल के आया था, जैसे कि गर्मियों के हिसाब से, मतलब गर्मियां जैसे गर्मियों के कपड़े होते हैं वैसे डाल के आया था, लेकिन अब उसके बावजूद भी मुझे गर्मी लग रही है यहाँ पे, पता नहीं क्या बात है। चलो बाहर निकल के पता चलेगा कि गर्मी है या सर्दी है। वैसे टेम्परेचर दिखा रहा है 18 डिग्री बाहर का। ये एक मंदिर आ रहा है, ये देखिए अब राइट साइड पे एक मंदिर है, बहुत सुंदर मंदिर है। ये देखो व्यू, अभी उसी साइड चल रहा हूँ मैं। राइट साइड पे हमारे दाक्षाई है और लेफ्ट साइड पे वैली है। और अभी थोड़ी देर में कुमारहट्टी आ जाएगी। ये देखो ये अच्छा रेस्टोरेंट है, एलिव कैफे एंड रेस्टोरेंट। और अब इसके ऊपर हम चले जाएंगे, ये जो फ्लाईओवर है, और ये फ्लाईओवर जाता है सोलन की तरफ। सोलन बाईपास को कनेक्ट हो जाएगा ये फ्लाईओवर। तो ये जो रोड, ये जो फ्लाईओवर है, ये कुमारहट्टी को बाईपास कर देता है और नीचे से जाती है भरोग की तरफ सड़क। और पहले क्या होता था कि भरोग के थ्रू ही आपको जाना पड़ता था अगर आप सोलन जाते थे, लेकिन सड़क वो बहुत ही पतली है और ये है 4 लेन। अब हम उतर गए, कभी भरोग भी चलेंगे। भरोग बहुत ही सुंदर डेस्टिनेशन है, मतलब एक उसको खुद भी कहा जा सकता है कि डेस्टिनेशन ही है, बिकॉज उसकी रोड भी बहुत सुंदर है, पतली सी रोड है और चारों तरफ ग्रीनरी से भरपूर है। वहां जाके आप स्टे कर सकते हो। जब हम यूजुअली बाइक पे आया करते थे, जब मेरे पास बाइक था, तो हम वहां जाके परोठे खाते थे या चाय बिस्किट खाते थे, बड़ा मजा आता था। कमेंट करो किसको चाय बिस्किट पसंद है। ये वाला पहाड़ देखो कितना सुंदर लग रहा है ना, कितना सुंदर व्यू है। देखो हम पहाड़ के बिल्कुल साथ साथ चल रहे हैं और अभी हम हैं सोलन बाईपास पर। पहुंच गए हैं सोलन और सोलन शहर शुरू होने वाला है। शीशे नीचे हैं तो आपको डिस्टर्बेंस आ रही होगी थोड़ी सी। ये देखो कितना सुंदर व्यू है यहाँ का। ये लेफ्ट पे आ गया है कुलचे वाला, देखते हैं कैसे कुलचे बनाता है। तो मैं इधर से आया हूँ और ये गाड़ी मैंने खड़ी कर दी इधर, और कुलचे वाले के पास कुलचे खाते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ उधर का व्यू। सोलन शहर ऊपर से कैसा दिखाई देता है बाईपास से। क्रॉस करें रोड, गाड़ी आ रही है, कर ली क्रॉस। एकदम फ्रेश एयर है, कितना सुंदर लग रहा है। वो नीचे एक रोड जा रही है, ये रोड भी कहीं से आती है, मुझे भूल गया। अगर मुझे याद आएगा तो मैं एडिटिंग के टाइम डाल दूंगा कमेंट में नहीं, ऑन दी वीडियो। चलो वापस चलते हैं। वो देखो गाड़ी खड़ी है, वो सिद्धार्थ भाई खड़े हैं और वो कुलचे वाला खड़ा है, कुलचे खाते हैं। और ये मैं खड़ा हूँ देखो मेरा गेटअप बिल्कुल डिफरेंट है। टी शर्ट डाली है, ऊपर जैकेट डाली है, बिकॉज सर्दियों के कपड़े अभी मैंने निकाले नहीं हैं। तो जैकेट एक पड़ी थी, वो मैं डाल के ले आया। देखते हैं वहाँ पे कितनी ठंड है, काम चल पाता है नहीं चल पाता। तो आ गया है भरवा कुलचा, तो टेस्ट करते हैं इसको। तो एकदम बढ़िया है भैया का चना छोले, चने छोले कहते हैं, चने कुलचे, छोले कुलचे, हाँ। और भैया बातें बहुत बढ़िया करते हैं। और इस लोकेशन पे आप आ सकते हो। कहाँ है ये? जैसे मतलब हम एंटर होते हैं सोलन में और ये आता है स्टार्टिंग में ही, भैया लेफ्ट साइड पे आते हैं। जब आप सोलन की तरफ को आ रहे होगे तो आप यहाँ आके रुक सकते हो और ये खा सकते हो, एकदम बढ़िया। ये सेकंड खा रहे हैं हम, पहला तो हम खा चुके हैं। देखो हम राइट को टर्न कर रहे हैं सोलन की तरफ, और जो लेफ्ट से रोड आ रही है ये आ रही है बरोग से।
और अब ये सोलन सिटी आई थिंक शुरू होने ही हो चुका है आई थिंक। हाँ, अभी भी 4 लेन ही है रोड। ये सामने कोई होटल है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। मेरे ख्याल से अगर सोलन में रुकना चाहता है कोई तो इस होटल में स्टे कर सकता है। रूम, रेस्टोरेंट, बैंक्वेट, कैफे सब कुछ है यहाँ पर। और ये हमने लेफ्ट टर्न ले लिया है। देखो अब कितनी धूप आ गई है। हम सोलन बाईपास पर ही हैं इस टाइम पे, सोलन बाईपास पर ही चल रहे हैं। बाहर से जा रहे हैं सोलन के। और अब हम जा रहे हैं शिमला की तरफ। शिमला को जाती है रोड। ये राइट साइड पे आई थिंक मंडी है। और पहले कितना ठंडक थी और अब एकदम धूप वापस है, मतलब गर्मी लग रही है एकदम। अब मजा आ रहा है धूप लगने का, क्योंकि ठंडक के बाद जो धूप का मजा है वो तो सर्दियों में ही आता है। ये देखो सामने राइट साइड पे आ रहा है एक मॉल। इसके अंदर डोमिनोज है और मैकडोनल्ड्स है और हवेली है। हाँ, हवेली लिखा हुआ है इस पे, हवेली। तो ये भी ट्राई करेंगे, कभी आएंगे इधर। भाई मैंने टोपी डाल ली है और टोपी तो नहीं है ये, वही है पाइप, जो कपड़ा होता है, बीच में जगह होती है और दोनों तरफ से एक पाइप की तरह कपड़ा बना होता है और उसे पे बांध देते हैं उसे। और चाय पीने लगे हैं यहाँ से हम। और ये भी शेड में है, बिल्कुल ठंड हो गई है चारों तरफ, मतलब ठंड है जनरली भी। सिद्धार्थ भाई वेट कर रहे हैं चाय की। स्वेटर डालने के बावजूद भी सिद्धार्थ भाई को लग रही है ठंड। हेलो। और यहाँ पे आग भी जली हुई है, मतलब हम प्रॉपर ठंड में आ गए हैं इसका मतलब। और देखो इस तरफ का गीला है ग्राउंड। ये देखो मैकेनिकल गीजर है ये, यहाँ से पानी जाएगा, इस सेंटर में आग लगी हुई है, मेरे ख्याल चारों तरफ रोटेट होगा और फिर यहाँ से निकलेगा गरम गरम पानी। तो ये है चाय का व्यू। मैं इस तरफ आ गया हूँ और वो गाड़ी खड़ी है हमारी, वहाँ हमने चाय पी थी। खड़े हम चाय पी रहे थे और हम दूसरी तरफ आ गए हैं। ये सिद्धार्थ भाई आ रहे हैं चलते हुए और इधर का व्यू देखते हैं कैसा है। ठंड है पूरी। हाँ, ठंड तो बहुत है, तेज़ हवा चल रही है एकदम। आप भी देखो बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, मौसम में ठंडक है, लेकिन अगर आप धूप में व्यू तो एकदम बढ़िया है। अब हम आ गए हैं कंडा घाट और ये देखो ऊपर फ्लाईओवर बन रहा है। और अगर ये ऊपर को फ्लाईओवर बन रहा है तो इसका मतलब ये रोड नीचे रह जाएगी और ऊपर से नया रोड बनेगा, कुछ लंबा चौड़ा, मतलब 4 व्हील वाला, 4 लेन वाला रोड लगेगा। इसको टाइम लग रहा है। बस अब कंडा घाट आ गया है। यहाँ से एक रोड जाती है राइट को, ये जाती है चैल, और हम जा रहे हैं लेफ्ट, यानी कि शिमला की साइड को। ये है कंडा घाट की मार्केट। बाहर का टेम्परेचर हो गया 16 डिग्रीज, मतलब काफ़ी ठंडक हो गई है। 25 डिग्री से हम चले थे चंडीगढ़ से और अब 16 डिग्रीज दिखा रहा है। यहाँ पे थोड़ी रोड तंग है तो थोड़ा जैम है, धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। सोलन पीछे रह गया है। ये देखो गाइस क्या व्यू है, एकदम बढ़िया। 1 नंबर, 100 नंबर, 10 नंबर, जितने मर्जी नंबर दे दो, ये व्यू बहुत सुंदर है। देखो ये लैंडस्लाइड हो रखी है मेन शिमला हाईवे पर। 2 लेन का नहीं, 4 लेन का 2 लेन उड़ा ही हुआ है, सिर्फ 2 लेन ही रह गया। अब फिर से बाकी रोड ठीक है, फ्रंट की रोड आगे ठीक हो गई है। इसको लैंडस्लाइड से बचाने के लिए गवर्नमेंट ने कैसे किया हुआ अरेंजमेंट, जाली बना रखी है और जाली को बांध रखा है पहाड़ साथ। फ्रंट का व्यू देखो कितना सुंदर है, बिल्कुल एकदम धूप आ गई है और एकदम सर्दी वाली धूप लग रही है, ऐसा नहीं लग रहा है गर्मी वाली धूप है। ये देखो ये है ग्रब हब, यहाँ पे डोमिनोज भी है और वॉशरूम भी थे अगर किसी ने रुकना हो तो। एक बार मैं रुका भी था, मतलब चाय बड़ी अच्छी थी यहाँ की।
राइट साइड पे देखो ऊपर चढ़ा हुआ एकदम लाल रंग के कपड़े डाले हुए हैं। ये देखो आवाज़ भी पता नहीं पहुंची या नहीं पहुंची, ड्रिलिंग की आवाज़ आ रही है, मेरे को तो आ रही है, पता नहीं आपको आ रही है नहीं आ रही। ये देखो दो बंदे साइड पे खड़े होकर देख रहे हैं क्या हो रहा है काम। यहाँ पे कॉलेज भी है क्योंकि यहाँ स्टूडेंट घूम रहे हैं आसपास। हाँ वो लिखा हुआ है बहारा यूनिवर्सिटी, सामने देखो शायद आपको दिखेगा रेड रंग का बोर्ड, नहीं पर्पल रंग का बोर्ड है, उस पर हरे रंग में लिखा हुआ है बहारा यूनिवर्सिटी। और ऊपर आ रही है क्रॉसिंग, ये क्रॉसिंग बड़ी अच्छी है, मतलब आराम से आदमी क्रॉस कर सकता है रोड को। वैसे गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छी कोशिश की हुई है लैंडस्लाइड रोकने की, लेट्स होप के वर्क करे अगली बारिशों में। ये देखो सामने राइट साइड पे ये जो बना हुआ है छोटा सा ब्रिज सा है, ये इसके ऊपर से ट्रेन गुजरती है, टॉय ट्रेन, शिमला टॉय ट्रेन है जो। देखो सामने का व्यू कितना सुंदर है। वो देखो सामने एक टनल भी दिख रही है राइट साइड पे, इसमें से टॉय ट्रेन निकलती है। कभी हम ट्रेन में भी आएंगे, देखो कोशिश करेंगे। अगर आप सब्सक्राइब कर लोगे तो आप भी हमारे साथ आ जाओगे कि भाई हम ट्रेन में आएंगे। अब जैसे शिमला पास आते जा रहा है, सुंदर सुंदर चीजें और काम की चीजें आ रही है। बरिस्ता देखो, अगर बरिस्ता आपको पसंद है तो आ सकते हो आप। और ये देखो कितना सुंदर प्यारा सा बीच में से पास की तरह बना हुआ है एकदम, दोनों तरफ ग्रीन ग्रीन है एकदम। आपको पता ही है मुझे ग्रीनरी कितनी ज्यादा पसंद है, तभी तो हम पहाड़ों में आते हैं। प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए कि ग्रीनरी किस किस को पसंद है। ये देखो सामने कोने में ढोल चना है। यहाँ पे अगर बस्तों में भूख ज्यादा लगी थी ना, इसलिए पहले रुक गए, तो यहाँ रुकते, इससे व्यू भी बड़ा सुंदर आता। चलो अगली बार सही। कितनी सुंदर लोकेशन पे बना हुआ होटल, ये है होटल हाईवे ग्लोरी। ये देखो कितनी सुंदर रोड है भाई, दोनों तरफ वैली है, मतलब खाई है। खाई वैली एक ही चीज होती है, मुझे नहीं पता, शायद चेक करना पड़ेगा गूगल पे। और सामने पहाड़ है, मतलब दो पहाड़ों के बीच में से हम क्रॉस कर रहे हैं, और ये रोड दो पहाड़ों के बीच में बनी हुई है। ये देखो गाइस क्या व्यू है, व्यू पहाड़ों का जो वो है लुक ही चेंज हो गई है, मतलब ब्राउन हो गया, लाइट ब्राउन कलर के हो गए हैं। पहले कुछ और कलर के थे, डार्क ग्रे कलर के थे पत्थर, अब तो फिर से आगे डार्क ग्रे कलर के, मतलब ब्राउन ब्राउन कलर के पहाड़ हैं। कोई डिफरेंट ही व्यू है। और अब हम शिमला के बहुत करीब आ गए हैं, शोकी हम क्रॉस कर चुके हैं, और शिमला मेरे ख्याल से 4-5 किलोमीटर ही रह गया होगा। तो हमारा जो है अब रहता है 24 मिनट का ड्राइव, गूगल दिखा रहा है, और 9 किलोमीटर दिखा रहा है, तो बस पहुंचने ही वाले हैं हम। अब पहाड़ों में जब रोड पतली होती है तो आगे जब कोई आ जाए तो फिर क्रॉस करना बड़ा ही मुश्किल होता है, तो एक पूरी लाइन बन जाती है। जैसे आगे से देखो लाइन बन रही है, तीसरा नंबर मेरा है लाइन में। अभी मेरे पीछे कोई है नहीं, लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरे पीछे भी लाइन बन जाएगी। ये रास्ते में एक पॉइंट आया यार, बहुत सुंदर लग रहा है, इसलिए मैंने कहा आपको दिखा देता हूँ। ये देखो यहाँ पे खड़े हो सकते हो, फोटो खिंचा सकते हो, लोग खिंचवा भी रहे हैं। ये देखो रास्ते में कितने सुंदर सुंदर मंकी जा रहे हैं चलते हुए। ये देखो वेट भी कर रहे हैं। ये छोटा सा बच्चा भी है मंकी का, देखो शायद आपको दिख रहा हो, थोड़ा शेड आ रहा है उस तरफ से, वो सिर पे खुजा रहा है। वाओ, हम थोड़ी सी दूर रह गए, दिखा रहा 8 किलोमीटर शिमला है, लेकिन हम शिमला नहीं जा रहे, ये आपको पता ही है। शिमला भी चलेंगे किसी दिन, आपको मॉल रोड दिखाएंगे, और वहाँ पे कौन सी जगहें हैं मॉल रोड में, क्या क्या देखना जरूरी है, क्या क्या चीज़ टेस्ट करनी जरूरी है। ये आदमी अभी जंप करके आया लेफ्ट साइड से, और ये गाड़ियाँ खड़ी हैं 2, ये तो वो लग रही है वोल्वो। गाइस बस हम पहुंचने ही वाले हैं शिमला। मुझे लग रहा था ये शिमला के बाहर से जाएगा, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि शिमला के बीच में से ही जाएगा, ये लग रहा है ऐसा, बाकी पता नहीं, देखते हैं। क्योंकि शिमला का शुरू का पार्ट तो शुरू हो चुका है, तो आप शिमला भी देख ही लो। कितना सुंदर व्यू है चारों तरफ। ये देखो लेफ्ट पे एक आदमी मुझे बुला रहा है कि भाई होटल ले लो, लेकिन कोशिश करते हैं अगर आप आओ कहीं पे भी हिल स्टेशन पे तो पहले से ही बुकिंग करके आओ, क्योंकि जब आप साथ में जाते हो होटल ढूंढने के लिए तो फिर थोड़ा रेट ऐसा ही मिलता है, ज्यादा ही मिलता है। क्योंकि एक बार मैं भी बुक कर चुका हूँ, मैं रात को लेट आया था काफी, और उस टाइम तो आप कहाँ से एकदम ऑनलाइन बुक कर लेते, वो मिलते ही नहीं है। तो मैंने ऐसे बुक कराया और एक रात में रुका, तो अगले दिन जब मैं ढूंढने निकला जगह तो मुझे पता चला कि भैया मेरे को तो डबल चार्ज कर लिया गया था सेम रूम के लिए, और वो फैसिलिटीज भी नहीं थी। तो अगर आपका पहले से प्लान है तो पहले से ही बुक करके आओ, वो सबसे बेस्ट रहता है।
ये रोड ऊपर को जा रही है, पता नहीं कहाँ को, पता नहीं ये रोड कब चौड़ी होगी, क्योंकि एक टाइम था कि यहाँ पर जाम लगते थे बहुत बड़े बड़े। शायद वीकेंड्स में अभी भी जाम लगते होंगे। आज मैं वीकडे पे आया हूँ तो खाली रोड दिख रही है आगे। देखो एक और आदमी कहेगा वही होटल ले लो, भाई सभी ने अपना काम करना है, आपने अपना काम करना है, आपको बेटर डील लेनी है, उन्होंने अपना काम करना है, आपको होटल दिलवाना है। तो ये हमने प्रॉपर शिमला नहीं जाना, यहाँ से ये जो गाड़ी ऊपर को चढ़ रही है रेड कार, यहाँ से हमने ऊपर को चढ़ना है। ये देखिए ये ऊपर को रोड जा रही है, यहाँ से हमने ऊपर को चढ़ना है। ये कौन सी ऊपर को रोड है? ये वाली है शायद, है ना? चढ़ जो ये थोड़ा सा ऑफ रोड आएगा, तो ये रोड थोड़ी सही आ गई है। ठीक है, अब पता लग गया ना? पक्का श्योर हम सीख रोड पे हैं? श्योर डैम श्योर। ये नीचे बस स्टैंड था, वो जो नीचे गए थे। पक्का? हाँ हाँ। हमने अब असली में शिमला नहीं गए हैं, हमने लेफ्ट से ऊपर को टर्न कर लिया। जैसे आपने देखा होगा अभी जब हमने टर्न किया लेफ्ट को, दो रास्ते बने हुए थे, उतरने का अलग रास्ता था और चढ़ने का अलग रास्ता था, और ये दोनों रास्ते जो हैं एक ही रोड को कनेक्ट करते हैं, जिस रोड पे अभी हम चल रहे हैं। तो यही रोड जा रही है कामना देवी टेम्पल। रोड बड़ी सही है, मतलब मुझे लग रहा था बहुत पतली रोड होगी तो बहुत डिफिकल्टी होगी चलाने की, लेकिन ठीक है, रोड ओके है, चलाया जा सकता है इजीली। थोड़ा सा हिल्स का ड्राइविंग एक्सपीरियंस तो चाहिए आपको। ये देखो गाइस, मंकी सब जगह है, ये देखो छुप छुप के दिख रहे हैं। वाह, अच्छा यहाँ पे जाम लगा हुआ है थोड़ा सा। आगे पतली सी रोड है, इसलिए वहां से पुलिसमैन हेल्प कर रहे हैं निकालने में ट्रैफिक को। तो पहले वो एक तरफ का ट्रैफिक निकाल रहे हैं, फिर दूसरी तरफ का निकाल रहे हैं। वो सामने से बस आ गई, शायद आपको दिख रही हो, तो वहां फंस गई है गाड़ी। वही रास्ता खुल गया है। लेकिन आगे गाड़ी रुक गई है हमारे। चल पड़ी। रुकवा दी गाड़ी, रुकवा दी है मुझे लग रहा है। उसके रुक गई गाड़ी। निकल रही है हम लाइट से। हाँ निकल चलो। इनको क्लच नहीं छोड़ना आ रहा है ना। वो यहाँ पे फंस रही थी गाड़ी, हमने लेफ्ट को जाना है। वाओ, कितना सुंदर रोड है, अमेजिंग, बड़ा ही सुंदर रोड है, मजेदार। अब यहाँ से हम कहाँ को जाएंगे? अच्छा, लेफ्ट को। हाँ, ये बता रहा है कि हम ठीक रोड पे हैं। शायद यहाँ पे कॉलेज भी है, बच्चे आ रहे हैं कॉलेज के। अरे हमने गलत रास्ता ले लिया है, अब हमें घूम के जाना पड़ेगा कहीं से। हमारा 4 मिनट का रास्ता अब 10 मिनट में कन्वर्ट हो गया है। यू टर्न मार लिया है हमने, बड़ी मुश्किल से मारा। हमने गलत आ गए। तो रोड तो एकदम मजेदार है, लेकिन पतला बहुत है। पतला है बहुत। गाड़ी देखो बंदे ने कहाँ लगाई। बस ध्यान से चलाना पड़ता है कि जहाँ पे जगह हो वहीं से आप क्रॉस करो। मतलब दोनों तरफ से जहाँ क्रॉस हो सकता है, जहाँ पतला रोड है वहाँ आपको बहुत ध्यान से चलाना पड़ेगा। पहाड़ों में ये ध्यान तो रखना ही पड़ता है।
गलत टर्न आपको बहुत सारे रोड को घुमाने के लिए मजबूर कर सकता है। जो हम घूम के ऐसे जल्दी हमने वापस यू टर्न मार लिया। इधर को मुड़ना है, इधर को मुड़ना है। हाँ। अब देखो कहाँ जाना है। अब हमने उसी तरफ को ही जाना है बस, लेकिन ये पहाड़ी की दूसरी साइड है। दूसरी साइड है, हाँ ये सही है, सही रास्ते है। ये रोड थोड़ा चौड़ा है। हाँ अब सही जा रहे हो। नहीं, हाँ ये इधर को कहाँ दिखा रहा है? पता नहीं। अरे रोड वही था मुझे लग रहा यार, और तो कोई रोड था ही नहीं। एक मिनट को, आपने बना दिया? तो भाई यहाँ से रास्ता था, हम वैसे ही उधर को चले गए। ये पतला रोड है यार, यहीं पे खड़ी करनी पड़ेगी गाड़ी। देखें ऊपर जाती गाड़ी। देखो नहीं जाएगी, नहीं, बड़ी नहीं गाड़ी जाएगी, आपकी। नहीं जाएगी। बड़ी नहीं जाएगी, छोटी चली जाएगी। यहीं पे लगानी पड़ेगी, मारुति वगैरह चली जाएगी। यहीं पे लगानी पड़ेगी गाड़ी। तो पहले मैंने गाड़ी यहाँ पे खड़ी की थी, जैसे सबने खड़ी कर रखी है। तो मैंने यहाँ खड़ी कर दी कि यहाँ से राइट टर्न लिया, वहाँ से जब आया था उस रोड पे जा से सीधा, और ये रास्ता ऊपर को जाता है कामना देवी टेम्पल की तरफ। मुझे लग रहा था कि आगे गाड़ी जाएगी नहीं, लेकिन अभी किसी से बात हुई, वो ऊपर से आ रहे थे, वो कह रहे थे इससे भी बड़ी गाड़ियाँ ऊपर जाती हैं और मैं गाड़ी ले जा सकता हूँ और ऊपर पार्किंग है। तो चलो ट्राई करते हैं, चलते हैं ऊपरली तरफ। कहते काफ़ी चलना पड़ेगा, तो ऊपर पार्किंग में ही लगाएंगे गाड़ी अब। क्योंकि उन्होंने बोल दिया था ना कि भी पैदल जा सकते तो चले जाओ। चले और क्या, भगवान का नाम लो और चढ़ा दो। वैसे रोड तो ऐसी है, मेरे को लग रही है खतरनाक सी। एक काट के फिर वापस जाके फिर दूसरा। रिकॉर्डिंग चल रही है। इधर ओहो भाई क्या बात है। ये तो घर है किसी के। तो पूरा ही एडवेंचर ही हो गया। लेफ्ट पे देखो जगह है जाने टर्न कराने की। हाँ हाँ, आगे से मोड़ना है, ऐसे आगे मतलब एकदम से कट मत मारना। पूछना ऊपर गाड़ी जा रही है। हाँ गाड़ी जाती है ऊपर से यू टर्न मारने की जगह है। यूटर्न, हाँ बैक करके मार सकते हो। चली जाएगी ना ये गाड़ी। हाँ हाँ आराम से। चलो थैंक यू। बहुत गाड़ी खड़ी है ऊपर। खड़ी है। बड़ी दबरी थी ना। और कहाँ जाएगी अब तो लग नहीं रहा मुझे और आगे जाती है। एक मिनट को पहले वो तो देख ले, कामना देवी टेम्पल है कहाँ। नहीं यार कहाँ, इसमें से निकलेगी। देखो कहाँ निकलेगी। नहीं ये निकलेगी। भी आपकी वाली गाड़ी देखो, हाँ। नवी लेके आया बंदा। तो हम वहाँ से आए थे और यहाँ मैंने गाड़ी पार्क कर दी है, क्योंकि आगे जाना मुझे डिफ़िकल्ट लग रहा था, तो मैंने आगे चल ही लेते हैं। तो यहाँ लोगों ने बंदरों से बचने के लिए अपनी गाड़ी के ऊपर क्या लगा रखा है, कंडों वाला कवर है, कंडे लगे हुए हैं उसके ऊपर। देखो अब ये सीधा जाने को कह रहा है। सड़क देखो कैसी। सड़क देख लो आप कैसी है। और देखो हम कहाँ से आए हैं, वो गाड़ी खड़ी है हमारी दूर। इधर को जाने के ऊपर हो सकता है इधर को जाना हो सकता है उधर को जाना हो। चेक करते हैं अभी गूगल मैप्स पे। उधर चल के 70 मीटर सीधा ही जाने को कह रहा है। तो सीधा ही।
अच्छा हुआ हमने गाड़ी रोक दी वहीं पर, क्योंकि देखो रोड का एंगल क्या है, 45 डिग्री का इनका नहीं लग रहा मुझे। ये वो माता का मंदिर दिख रहा है सामने। आई थिंक ये पार्किंग होगी शायद, पक्का सा नहीं कह सकता। हम पहुंच गए हैं श्री कामना देवी मंदिर, बोलो जय माता दी। और यहाँ की स्टोरी ऐसी है कि पहले ये मंदिर क्रीड़ा देवी के नाम से जाना जाता था। फिर जब लोग यहाँ आने लगे और उनकी मनोकामना पूरी होने लगी तो इस मंदिर का नाम कामना देवी हो गया। और ये शिमला की सेकंड हाईएस्ट पीक पर है, 2150 मीटर की हाइट पर। तो दोस्तों, आप सभी को माता दर्शन देना चाहती थी, इसलिए आप यहाँ तक पहुँच पाए मेरे साथ। बोलो जय माता दी। बस अब हम वापस चले। बड़ा स्टीप है, बड़ी ध्यान से उतरना पड़ रहा है यहाँ पर, स्लोली स्लोली। अगर तेज़ चलेंगे तो गिरने की संभावना है। यहाँ पे मुझे लगता है बर्फ़ भी पड़ती होगी, और जब बर्फ़ पड़ती होगी तो कैसे चलती होगी यहाँ पे गाड़ी, ये सिर्फ इमेजिन ही किया जा सकता है। ये जो लोग हिल्स में रहते हैं उन्हीं को ही बेटर पता होगी यहाँ गाड़ी कैसे चलती होगी, या आसपास रहते होंगे। बस मैं अपनी गाड़ी के पास पहुँचने वाला हूँ। बस पहुँच गया मैं गाड़ी पे। तो बस हम वापस ही की तरफ चल रहे हैं, और रोड बिल्कुल पतली है, आप जानते ही हो। पहले भी आपने देखा ही होगा कैसे मुँह पर आए हैं, लेकिन पहले मैं ज़्यादा बोल नहीं पा रहा था, ज़्यादा ही डर लग रहा था। तो अब पहुंच गए हैं, मत्था टेक लिया है, तो थोड़ा हिम्मत आ गई है वापस, और थोड़ा पता है कि वापस कैसा रास्ता है, इसलिए वापस चलाना थोड़ा लग रहा है कि कर लेंगे। तो ये बहुत ही स्टीप है और बहुत ही पतला रोड है बीच बीच में। और अगर आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है पहाड़ों में चलाने का या पतली रोड पे चलाने का, क्योंकि ऊपर नीचे भी है, और तो फिर आपको इधर की तरफ खुद गाड़ी चला के तो ना ही आए, नीचे ही पार्क कर दें। जहाँ पे नीचे जगह मिलती है, सेफ जगह है, वहाँ पार्क कर दीजिए और वहाँ से पैदल चल के आ जाइए। थोड़ा चलना ज़रूर पड़ेगा, लेकिन आपको इनकन्वीनियंस नहीं होगी गाड़ी चलाने की। जैसे देखो कितना ही पतला लग रहा है आगे, अब बहुत ध्यान से वहाँ से टर्न करना पड़ता है, दोनों तरफ देखकर। उधर को लगा नहीं। तो क्योंकि मेरे साथ एक और मित्र भी हैं, सिद्धार्थ, तो मुझे थोड़ी हेल्प होगी। अगर आप अकेले आओगे थोड़ा और मुश्किल हो जाएगा आपको। तो चलो अब हम मेन हाईवे पे आ गए हैं और वापसी का रास्ता निकालते हैं, वापसी चलते हैं।